हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज फिर से एक बार हाजिर हैं हम करंट अफेयर का एक और सेगमेंट लेकर के। आज हम पूरे दिसंबर मंथ की करंट अफेयर करने वाले हैं और इसमें हम इम्पोर्टेंट अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन करेंगे। इसमें 70 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं या जो 70 टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। इसका PDF भी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो नोट्स है वो हैंड रिटन नोट्स है इस तरीके से, तो इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, मतलब इसमें टॉपिक्स वाइज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं, हर एक सेगमेंट वाइज डिवाइड कर दिया हमने। कौन कौन सेगमेंट डिवाइड है देखो आप इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो डिवाइड सेगमेंट है उसमें जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्पोर्ट्स के बारे में। सेगमेंट डिवाइड स्पोर्ट्स पढ़ेंगे। फिर अवार्ड्स मतलब खेलकूद क्या रहेगा, स्पोर्ट्स खेलकूद पुरस्कार। स्कीम्स पढ़ेंगे यानी कि योजनाएं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज व्यक्तित्व पढ़ेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। स्टेट्स यानी कुछ राज्यों की खबरें होंगी। इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे और मिसलेनियस जो कुछ यहाँ पर छूट जाएगा 1 to 7 में वो हम यहाँ तक करेंगे। तो पूरा मिला के इसमें अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका PDF लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक यही है, इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर दे दिया है, या अगर वहाँ नहीं मिलता आपको तो आपको सर्च करना टेलीग्राम पे बिग बैंग इंडिया, जिसमें आपको बिग बैंग एक साथ लिखना होगा और इंडिया अलग कर दीजिएगा। तो बिग बैंग इंडिया सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। आपको लिखना नहीं पड़ेगा और आप चाहें तो साथ साथ इसको लिख भी सकते हैं, इस तरीके का नोट्स है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम आ गए हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर। हमारा पहला टॉपिक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ या खबरें रही हैं इस मंथ को लेकर के, उसमें हमने देखिए 8 खबरें यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 खबरें पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट रही हैं वही हमने यहाँ पर लिया है। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर। यहाँ पर देखो आप नंबर डाल दिया इस बार ताकि आसान रहे पढ़ना आपको। हम फर्स्ट पे आते हैं और फर्स्ट में आर अश्विन को लेकर इसमें न्यूज रही है स्पोर्ट्स में। आर अश्विन ने अपने जो क्रिकेट करियर से संन्यास लिया है, तो वो संन्यास वाली न्यूज़ तो नहीं आएगी, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन अभी पूछा भी गया है, और क्वेश्चन क्या आएगा कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। अभी हाल ही फिलहाल के 2 एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला टॉपिक, यानी कि आर अश्विन ने अभी क्रिकेट से संन्यास लिया और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पर। और डी गुकेश न्यूज़ में रहें क्यों, क्योंकि दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं अभी, जो कि सिर्फ 18 साल की एज में, यानी कि 18 साल की एज में ही डी गुकेश दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं, डी गुकेश, और कितनी एज में, ध्यान रखना आपको 18 साल में। नंबर थर्ड पे आते हैं और नंबर थर्ड यहाँ पर है कि महिला टेनिस संघ यानी कि जो वोमेंस टेनिस एसोसिएशन है, उसका प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला हुआ है 2024 के लिए, वो किसे दिया गया, तो वो मिला हुआ है आर्याना सबालेंका को, यानी कि महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है आर्याना सबालेंका। अब आते हैं नंबर 4। नंबर 4 यहाँ देखो ऊपर है। तो नंबर 4 पे क्या है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला हुआ है। हालांकि गेम्स का टॉपिक था, इसमें अवार्ड आ गया यहाँ पर। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला हुआ है माधव गाडगिल को, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित हैं, यानी कि महाराष्ट्र के हैं ये। अभी एक ट्रॉफी हुई है क्रिकेट की, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसमें विनर कौन रहा है, तो विनर रहा इस बार मुंबई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विनर कौन रहा, मुंबई। एक और यहाँ पर नीचे स्पोर्ट्स में आपको न्यूज़ देखनी है, और इसमें है नेशनल गेम्स के बारे में कि 38 नेशनल गेम्स जो होने थे, यानी कि 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक इनको होना है नेशनल गेम्स को। और ये कहाँ इनका आयोजन हो रहा है, इस बार उत्तराखंड में हो रहा है। ध्यान क्या रखना हमको कि आयोजन कहाँ पे हो रहा है, और इसका शुभंकर मैस्कट क्या रहा, तो ये रहा मुनाल। क्या रहा, मुनाल। और यह है क्या, वहाँ एक पक्षी है जिसका नाम क्या है, मुनाल। नेक्स्ट आते हैं 7th, ये थोड़ा सा हट के टॉपिक डाल दिया इस पर। गणतंत्र दिवस 2025 की जो थीम रही इस बार परेड की, वो क्या डिसाइड की गई थी, तो वो थी स्वर्णिम भारत। क्या रही, स्वर्णिम भारत। और एक बुक इसमें हम डाल दिया हमने, उस बुक का नाम देखो आप यहाँ पे, एक या 2 बुक होंगे यहाँ पे नीचे, इनके नाम भी ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। एक बुक तो है कि दलाई लामा के खुशी के रहस्य, इसके राइटर कौन है, तो राइटर इसके हैं डॉक्टर दिनेश सहारा।
और एक बुक है स्पीकिंग विद नेचर, स्पीकिंग विद नेचर, और इसके राइटर हैं रामचंद्र गुहा। तो ये टॉपिक रहा हमारा स्पोर्ट्स को लेकर के, जिसमें हम 9 टॉपिक डिस्कस किए। एक बार फास्ट से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट टॉपिक था आर अश्विन को लेकर के, जो संन्यास लिया, इनकी ऑटोबायोग्राफी है आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। सेकेंड टॉपिक है गुकेश को लेकर के, और ये बने हैं दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन। थर्ड था महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, आर्याना सबालेंका को। फोर्थ चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला, माधव गाडगिल को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता कौन रहे, मुंबई। 38th नेशनल गेम्स कहाँ होंगे, उत्तराखंड में। और शुभंकर क्या है इसका, मोनाल। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम रखी गई परेड की, स्वर्णिम भारत। और दलाई लामा खुशी के रहस्य के बुक के राइटर कौन है, दिनेश सहारा। और स्पीकिंग विद नेचर के राइटर कौन है, रामचंद्र गुहा। तो ये टॉपिक रहा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब है अवार्ड्स के बारे में। तो डिस्कस करेंगे कौन कौन से अवार्ड्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने टॉपिक्स हैं, 11 टॉपिक पढ़ने हैं जो अवार्ड से संबंधित है। नंबर पढ़ें 1 2 3 4 5 6 7 11 तक। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से लेकर के यहाँ पर ऊपर में कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले 34th व्यास सम्मान 2024 किसको दिया गया, सूर्यबाला। किसको दिया गया, सूर्यबाला को। इम्पोर्टेंट बहुत है इसमें उपन्यास, इनकी किस उपन्यास, आपका ये होमवर्क है। अगर आप सच में आप चाहे तो सिलेक्शन तो थोड़ा सा होमवर्क कर लो आप, या तो कमेंट कर देना या खुद ही नोट कर लेना अपना। 34th व्यास सम्मान 2024 किसको मिला, सूर्यबाला को। किस उपन्यास के लिए मिला हुआ, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको अब यहाँ पर नोट करना है, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको मालूम हो, या सर्च करके कमेंट कर दीजिएगा या लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर पर, साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 किसको दिया गया। तो ये कई लैंग्वेज में होता है, 4-5 लैंग्वेज में। यहाँ पर 2 लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, वो लिखा हमने कि हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ भी आपको होमवर्क है। क्या होमवर्क, देखो आप, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ गगन गिल को। किसको मिला हुआ है, गगन गिल को। और इंग्लिश के मिला हुआ है स्टेरिन किरे को। किसको मिला हुआ है, स्टेरिन किरे को। तो दोनों की अब जो किस चीज़ के लिए मिला हुआ है, जैसे हिंदी को मिला हुआ है, गिल को मिला हुआ है, कविता कौन सी थी, यही होमवर्क है। किस कविता के लिए गगन गिल को साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 दिया गया, ये होमवर्क। दूसरा आपका जो होमवर्क है, अंग्रेजी में स्टेरिन किरे को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, तो किस उपन्यास के लिए दिया गया। 2 आपके होमवर्क हैं, और ऊपर एक, कितने हो गए, 3। नेक्स्ट अवार्ड आता है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड। बेस्ट नंबर 3 पे आते हैं, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया, विनीसियस जूनियर को। किसको, विनीसियस जूनियर को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 दिया गया। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 4 पे, बेस्ट फीफा, वो तो मेंस में था, अब बेस्ट फीफा वोमेंस में किसको दिया गया, तो बेस्ट फीफा वोमेंस अवार्ड दिया गया था एताना बोन माटी को। किसको, एताना बोन माटी। तो ये मेंस के लिए अवार्ड था, और ये किसका था, वुमेंस के लिए था। नेक्स्ट नंबर 5 पे आते हैं कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया मिशेल बैचलेट को, जो कि चिली की कंट्री के हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को मिला। एक और अवार्ड चर्चा में रहा इसमें इस मंथ पे, वो कौन सा था, अभय सहेश्वर मंदिर। कौन सा रहा, अभय सहेश्वर मंदिर, तंजावुर का है, ये तमिलनाडु में रहा। और इसको यूनेस्को एशिया का पैसिफिक पुरस्कार दिया गया। किसका, इसको सम्मानित किया गया अभय सहेश्वर मंदिर को। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है कि ये मंदिर है कहाँ पर, तमिलनाडु में है, तंजावुर में। और जो सम्मान मिला उसको कौन सा मिला हुआ, यूनेस्को का एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2024 को सम्मानित किया गया अभय सहेश्वर मंदिर को। तो ये हमने 6 टॉपिक डिस्कस किए। अब आते हैं नेक्स्ट में जो और टॉपिक है इसमें, ऊपर से देखते हैं फिर। 7वां नंबर क्या है यहाँ पर, तानसेन सम्मान 2024 किसको दिया गया। तानसेन सम्मान कौन सी गवर्नमेंट देती है, एमपी गवर्नमेंट देती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा किसको मिला हुआ है, तो ये स्वपन चौधरी को मिला है। ये स्वपन चौधरी हैं क्या, तो ये तबला वादक हैं। क्या है ये, तबला वादक। तानसेन सम्मान कौन सी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, किसको मिला हुआ है, स्वपन चौधरी को। नेक्स्ट नंबर 8 पे आते हैं, जेसी डैनियल अवार्ड। कौन सा, जेसी डैनियल अवार्ड 2023, ये देती है केरल सरकार। और किसको मिला है इस बार मिला हुआ है साजी एन करुण को। किसको मिला है, साजी एन करुण को मिला हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, हमने अभी पढ़ा ही था इसको, तो ये तो ऑलरेडी रिपीट हो गया है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड माधव गाडगिल। नेक्स्ट आते हैं स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड या पुरस्कार
कौन देता है इसको? तो ब्रिटिश सिक्योरिटी काउंसिल देती है। और इस बार किसको मिला हुआ है? तो ये राम मंदिर जो उत्तर प्रदेश अयोध्या में है उसको दिया गया स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड। और अवार्ड का लास्ट टॉपिक रहा है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार। किसको मिला हुआ? ये एस जयशंकर को मिला हुआ है। तो ये हमने अवार्ड के 11 टॉपिक डिस्कस कर लिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए या इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, तो हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है स्कीम्स के बारे में। तो इस मंथ में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स चर्चा में रही हैं उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल 8 टॉपिक लिए हमने, नंबर यहाँ पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम स्कीम्स या रिपोर्ट्स जो रही हैं। उसमें सबसे पहले है ISFR 2023 रिपोर्ट, मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। हालांकि इसका टॉपिक हम अलग से भी लेके आएंगे, लेकिन अभी इसमें 2-3 पॉइंट डाल दिया हमने। जैसे इस रिपोर्ट में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाइज किसका रहा? तो सबसे अधिक रहा MP का। किसका रहा? MP का। फिर किसका रहा? आंध्र प्रदेश का। और फिर किसका रहा? छत्तीसगढ़ का। तो ये आप ध्यान रखने तीनों इसी क्रम में, MP अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश नहीं, MP अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये क्षेत्रफल वाइज है। और अगर आपसे कहा जाए कि परसेंट वाइज किसका हाईएस्ट रहा, तो स्टेट में जाएंगे तो मिजोरम हाईएस्ट रहेगा और यूटीज में जाएंगे तो लक्षद्वीप हाईएस्ट मिलेगा। तो आपको क्षेत्रफल वाइज भी ध्यान रखना है और परसेंट वाइज। तो क्षेत्रफल वाइज हाईएस्ट कौन सा है? MP है। और परसेंट वाइज कौन सा है? मिजोरम स्टेट में। और यूटी में कौन सा है? लक्षद्वीप। अगर टोटल की बात करते हैं कि कुल वन और वृक्ष आवरण कितना रहा, तो 25.17%। एग्जैक्टली ये परसेंट ध्यान रखना है, एग्जैक्टली पूछ लेता है ऑप्शन में कितने परसेंट रहा, 25.17%। ISFR रिपोर्ट हम अलग से डिस्कस भी करेंगे, तो इसमें 3 ही टॉपिक लिया है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड टॉपिक पर। और सेकंड टॉपिक जो न्यूज़ में रहा इस बार स्कीम्स में, वो रही संजीवनी योजना। किसने स्टार्ट किया है? कौन से राज्य या यूटी में? तो ये दिल्ली सरकार जो वहाँ पे आप सरकार है उसने स्टार्ट किया था संजीवनी योजना। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पे। और नंबर 3 योजना क्या है यहाँ पर? वेस्ट बंगाल की बांग्ला बारी योजना। तो ये बांग्ला बारी योजना कहाँ की है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की है। और किससे संबंधित है ये? तो आवास निर्माण से संबंधित है। नंबर 4 पे आते हैं बीमा सखी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। बीमा सखी योजना किसने लॉन्च किया इसको? PM मोदी ने लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया? पानीपत हरियाणा से लॉन्च किया। किस डेट को लॉन्च किया? 9 दिसंबर 2024 को। आपके लिए यहाँ भी एक होमवर्क है और होमवर्क यहाँ पर ये है कि बीमा सखी योजना का पर्पज़ क्या है, मतलब किस पर्पज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया, इसका एम क्या होगा। ठीक है, होमवर्क करिएगा ज़रूर आप। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर है नंबर 5। पहला उड़ान यात्री कैफ़े कहाँ खोला गया? तो ये स्टार्ट हुआ है कोलकाता एयरपोर्ट पर। कहाँ पर? कोलकाता एयरपोर्ट पर। नंबर 6, बायोविटामिन से निर्मित पहली सड़क। भारत में बायोविटामिन से निर्मित पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र में। कौन से NH पे किया गया? NH 44। आपको यहाँ भी एक कमेंट करिए ज़रा सा, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट NH कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट NH कौन सा है? कमेंट करिए देखें तो। और नंबर 7 यहाँ पर है मायोर द्वीप चर्चा में रहा। तो ये मायोर, ये थोड़ा सा हट का टॉपिक हो गया, ठीक है। मायोर द्वीप चर्चा में रहा, कोई क्यों चर्चा में रहा और ये है कहाँ पे, राइट। तो ये है इंडियन ओशियन, एक हिंद महासागर में। और क्यों चर्चा में आया? क्योंकि एक चक्रवात आता था चिडो, क्या नाम था उसका? चिडो। और उस चक्रवात से ये तबाह हो गया, इसीलिए चर्चा में रहा मायोर द्वीप। और लास्ट टॉपिक है स्कीम्स का, और वो है कि अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई है? अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई है? तो ये स्टार्ट हुई है चेन्नई और मुंबई के बीच में। तो ये हमें डिस्कस किए यहाँ पर 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं, संबंधित हैं। इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, आपकी मर्जी। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यानी कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो इस मंथ पे चर्चा में रही हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर। तो नंबर 1 पे यहाँ पर नाम लिखा हुआ जाकिर हुसैन। चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि इनका निधन हो गया। और ये क्वेश्चन जो है बनेगा कि जाकिर हुसैन, एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है ना कि रिसेंटली ऑप्शन देखिए कि किसका भी निधन हुआ। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जाकिर हुसैन का निधन हुआ तो ये किससे संबंधित है? तो ये क्या है? संबंधित किससे रहे? ये तबला वादक थे। ये क्या थे? ये
तबला वादक। तो आपको ध्यान रखना कि जाकिर हुसैन का रिसेंटली निधन हुआ और वो थे तबला वादक। कुछ और बात इनके बारे में, 2023 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इससे पहले इनको पद्मश्री और पद्म भूषण मिल चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही फिलहाल में जाकिर हुसैन का निधन हुआ और 2023 में इनको पद्म विभूषण दिया गया और इससे पहले इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुका है और ये तबला वादक थे। नंबर 2, दूसरा नंबर पे आते हैं नंबर 2 पर, फ्रांसवा बैरू न्यूज़ में रहे। फ्रांसवा बैरू क्यों न्यूज़ में रहे? क्योंकि अभी इनको फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है फ्रांसवा बैरू को, इसीलिए न्यूज़ पे रहे। नेक्स्ट नंबर 3, अच्छा 3rd नंबर यहाँ पर एक और बीच में न्यूज़ यहाँ पर देखो, इसको अलग कर देते हैं ग्रीन पे। देखो ये एक यहाँ पर और है कि अभी आरबीआई के 26वें गवर्नर बनाए गए हैं। 25वें नंबर में कौन से थे हमारे? शक्तिकांत दास। अब उनके प्लेस पर नए आ गए हैं 26वें गवर्नर और वो कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3rd न्यूज़ पर, पीएम मनमोहन सिंह जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका भी निधन हो गया और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बनेगा कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है चेंजिंग इंडिया। क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया। ये है ऑटोबायोग्राफी किसकी? मनमोहन सिंह की, जिनका अभी की निधन हो गया। अच्छा कुछ और पॉइंट, ये हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। आपके लिए यहाँ छोटा सा होमवर्क ये है कि आप बताओ कौन से ईयर में या कब ये गवर्नर रहे हैं और कब ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट में। एक और पद्मश्री अवार्डी जोधैया बाई का निधन हो गया। कौन सी? जोधैया बाई का निधन हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि ये संबंधित किससे रही हैं? तो ये चित्रकार थी। क्या थी ये? चित्रकार। तो हमने यहाँ पर ये टॉपिक डिस्कस किए। हम चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है नंबर 4, पीएम मोदी को लेकर के। पीएम मोदी को हाल ही फिलहाल में इस मंथ में कुवैत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। उसका नाम क्या था? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। क्या नाम था? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पर, सम्मी सिल्वा चर्चा में रहे। क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि अभी इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सम्मी सिल्वा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर नंबर 6 टॉपिक पर, और नंबर 6 यहाँ पर है जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम चर्चा में रहे। क्यों? क्योंकि इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। कौन कौन बने हैं ये? वी राम सुब्रमण्यम। ठीक, नंबर 7 पे आते हैं श्याम बेनेगल। इनका निधन हो गया और ये चर्चा में क्यों रहे? मतलब इसीलिए निधन हो गया। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है इस पे, इनको 2005 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया और इनको पद्मश्री पद्म भूषण भी पहले मिल चुका था। राइट, अब आते हैं इसके हम लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक इसमें था इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ में, तुलसी गौड़ा का निधन हो गया। किसका? तुलसी गौड़ा, उनका निधन हुआ। उस पर इम्पोर्टेंट क्या है कि किस राज्य से थी? ये कर्नाटक से, और इनका एक उपनाम था वन के विश्व कोश। क्या नाम था इनका? वन के विश्व कोश। तो इस तरीके से हमने इसमें पर्सनालिटीज़ को लेकर के 9 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, जिनको आप अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक पे हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, इसमें कुल 4 टॉपिक पर डिस्कशन करना है इसमें। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है कि एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम कहाँ पर ओपन किया गया? तो आंसर है ग्वालियर के, यानी कि एमपी ग्वालियर में किया गया। एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में, कहाँ? एमपी के ग्वालियर में। सेकंड नंबर यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये है पीएम ई विद्या। क्वेश्चन बनेगा पीएम ई विद्या है क्या? तो ये है इंडियन साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा के लिए डीटीएच चैनल का नाम है। मतलब पीएम ई विद्या क्या है? इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए डीटीएच चैनल का नाम है पीएम ई विद्या। नंबर 3 यहाँ पर आते हैं। नंबर 3 है देश का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक स्थापित किया गया। परीक्षण के लिए कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किया गया आईआईटी मद्रास में। राइट, और साइंस एंड टेक में लास्ट है कि एक चिप बहुत चर्चा में रही, उसका नाम था विलो चिप। वो किसकी है विलो चिप? किस कंपनी की? तो ये है गूगल की। किसकी है? गूगल की। ये 4 टॉपिक यहाँ पे रहे। एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम, पीएम ई विद्या, देश का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक आईआईटी मद्रास, और लास्ट में विलो चिप। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है राज्यों से खबरें। क्या इंपॉर्टेंट खबर रही है यहाँ पर, देखिए कुल मिला कितनी हैं, 7 खबरें हैं और इन 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे एग्जाम के लिए। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है केन बेतवा लिंक परियोजना चर्चा में रही। पहला क्वेश्चन ये बनेगा किन राज्यों के बीच की परियोजना है, तो यूपी और एमपी के बीच की परियोजना है और इस पर एक इंपॉर्टेंट एमपी में बांध बन रहा है जिसका नाम है दौधन बांध, जो केन नदी में बनाया जा रहा है। किस नदी पर? केन नदी पर। तो ये है केन बेतवा लिंक परियोजना। एमपी की एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही यहाँ पर, रातापानी अभयारण्य यानी कि रातापानी सैंक्चुरी एमपी का है और इसको अभी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये देखो यहाँ पर 8 लिखा है और यहाँ 57 लिखा है, मतलब ये कि एमपी का ये 8वां टाइगर रिजर्व था और एमपी के लिए ये 8वां टाइगर रिजर्व है घोषित किया गया। जो इससे पहले एमपी में 7 थे, इसको मिला कितने हो गए, अभी 8 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। और इंडिया का ये 57वां टाइगर रिजर्व है रातापानी अभयारण्य और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर 3 यहाँ पर आते हैं घर चोला साड़ी, चर्चा में रही, न्यूज़ में रही। कहाँ की है ये? गुजरात की है। क्यों न्यूज़ में रही? क्योंकि इसको मिला है जीआई टैग। क्या मिला है इसको? जीआई टैग। कौन साड़ी है? घर चोला साड़ी। नंबर 4 यहाँ पे लेफ्ट साइड आते हैं। नंबर 4 है कि इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, कहाँ बनाया गया, ये किस राज्य में? ये तमिलनाडु में है। अब इसके लिए आपका एक होमवर्क है, आपको बताना है कि जो पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बना है तमिलनाडु में, उसकी जिसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है, वो किसको कनेक्ट करता है, यानी किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है, तो ये आपका होमवर्क है। नंबर 5 पे आते हैं। नेक्स्ट क्या चर्चा में रहा यहाँ पे स्टेट्स में, अभय प्रभावना। तो ये है क्या? पहली बात तो क्वेश्चन बने कि अभय प्रभावना क्या है, तो ये है देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे खुला है, कहाँ ओपन हुआ है, तो ये पुणे के महाराष्ट्र में ओपन हुआ है अभय प्रभावना। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 पे और नंबर 6 है चंबल काली सिंध पार्वती नदी लिंक परियोजना। जैसे यहाँ पर है केन बेतवा लिंक परियोजना, वैसे ये है चंबल काली सिंध पार्वती नदी लिंक परियोजना। तो क्वेश्चन बनेगा कि किन राज्यों की ये परियोजना है, तो ये है 2 राज्यों की, एमपी और राज्य मतलब राजस्थान। तो चंबल काली सिंध पार्वती नदी लिंक परियोजना कहाँ की है? एमपी और राजस्थान के बीच की है। अब आते हैं स्टेट्स की खबरों में सबसे लास्ट टॉपिक पे, नंबर 7 पे। और नंबर 7 यहाँ पर वेस्ट बंगाल को लेकर के है। अभी हाल ही फिलहाल में यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को डेस्टिनेशन फॉर द हेरिटेज टूरिज्म के लिए बेस्ट प्लेस डिक्लेयर किया। मतलब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत में कौन से राज्य को यूनेस्को ने बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म के लिए डिक्लेयर किया है, तो वो आंसर आएगा वेस्ट बंगाल। क्या आएगा? वेस्ट बंगाल। तो ये टॉपिक रहे खबरें जो इंपॉर्टेंट है इस महीने की स्टेट न्यूज़ को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट और ये आखिरी टॉपिक हमारे पास है मिसलेनियस। जो कुछ वहाँ पर बच गया होगा न्यूज़, जो न्यूज़ वहाँ बच गई होगी वो सब यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी। तो यहाँ पर देखिए 15 टॉपिक हमें डिस्कशन करने हैं। 15 में से आते हैं स्टार्टिंग से, कौन कौन से हैं स्टार्टिंग में देखते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर नंबर 1 पे आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे, यानी कि पहली बार ये मनाया गया, तो ये तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो कि सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 21 दिसंबर 2024 को, राइट। इसकी थीम क्या थी, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फॉर ग्लोबल पीस एंड हारमोनी, थीम क्या है? फॉर ग्लोबल पीस एंड हारमोनी। तो ये पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहा हमारे लिए इस महीने का, वो रहा फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर 2024 को, जिसकी थीम थी फॉर ग्लोबल पीस एंड हारमोनी। आते हैं सेकेंड टॉपिक पे। एक बुक चर्चा में रही, ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको टिक कर लीजिएगा। ब्रिंग इट ऑन किसकी बुक है? ये है दीपा मलिक की आत्मकथा। आपको बताना कि दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है, बताइए कमेंट करके। चलते हैं नेक्स्ट में, कुछ एक्सरसाइजेज चर्चा में रही हैं उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक एक्सरसाइज यहाँ पर है स्लीनेक्स। किन 2 देशों के बीच का अभ्यास है ये? तो ये नौसेना अभ्यास है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? विशाखापत्तनम में किया गया। तो स्लीनेक्स 2024 यानी श्रीलंका और इंडिया के बीच की अभ्यास है, ये नौसेना अभ्यास है। और कहाँ पे इसका हुआ आयोजन? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट आते हैं आयोजन, नेक्स्ट यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो है सिनबैक्स 2024। अब पहला क्वेश्चन, ये जो सैन्य अभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो सिनबैक्स जो है कंबोडिया और इंडिया के बीच में है और हुआ कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में हुआ। अब कुछ 1-2 सैन्य अभ्यास इधर भी हैं, देखो आप इस साइड भी हैं, इनको यहीं देख लेते हैं एक साथ ही। तो एक सैन्य अभ्यास यहाँ पर है हरिमाऊ शक्ति। कौन सा है? हरिमाऊ शक्ति।
तो क्वेश्चन बनता है किसके बीच की सकते अभ्यास है, तो ये है इंडिया और मलेशिया के बीच में। और ये कहाँ पर हुआ, ये मलेशिया में हुआ। एक और सैन्य अभ्यास है यहाँ पर डेजर्ट नाइट। तो डेजर्ट नाइट जो है 3 कंट्री बीच में होता है, भारत, यूएई और फ्रांस के बीच में। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं। हम चलते हैं और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ रही है हमारे लिए, उसको देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर 4 देखो आप, वर्ड्स एड्स डे 2024 जो कि 1 दिसंबर को होता है, उसकी थीम क्या है इस बार की। तो थीम थी इस बार की, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, इंपॉर्टेंट थीम है। एक बुक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पर रही है कि छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। किसकी बुक है ये, तो ये है अभिजीत बनर्जी जो इकोनॉमिस्ट हैं, अभिजीत बनर्जी। आते हैं और नीचे कुछ जो न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ नीचे रह गई हैं उसको देख लेते हैं फटाफट, और फिर ये टॉपिक यहाँ से फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ फेस्टिवल हैं, जैसे हार्नबिल फेस्टिवल। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया इस बार का, तो ये नागालैंड में हुआ 2024 वाला। एक फेस्टिवल रहा अष्टलक्ष्मी महोत्सव, ये नई दिल्ली में मनाया गया भारत मंडपम में। इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने, और ये जो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। एक दो एप्लीकेशन है जो चर्चा में रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन में एक था अन्नचक्र और एक था स्कैन। जो अन्नचक्र एप्लीकेशन था वो पीडीएस के लिए था, मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लाया गया था, बनाया गया। और जो स्कैन एप्लीकेशन ऐप है वो है सब्सिडी के लिए। तो दोनों को ध्यान रखना है, अन्नचक्र एप्लीकेशन और स्कैन एप्लीकेशन किसके लिए बनाया गया, एक पीडीएस के लिए और एक सब्सिडी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में 2-3 टॉपिक और यहाँ पर देखो, इधर देखो पहले ये आर्टिकल 67B चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि अभी जो राज्यसभा के सभापति थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी, उनको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया गया। तो किससे संबंधित है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो 67B राज्यसभा के सभापति को हटाने से संबंधित है, ये चर्चा में रहा था, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ 2-3 न्यूज़ और बच जाती है, इधर देखो आप इस साइड पर नंबर 8 पे, 8, 9 और 10 देख लेते हैं यहाँ पर। तो उबर कंपनी जो है अपनी पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है अभी हाल ही फिलहाल में। तो कहाँ पर शुरू की है, तो ये शुरू किया डल झील जम्मू कश्मीर में। 2 क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी झील में शुरू किया, डल झील में, और कौन शुरू किया, तो उबर कंपनी शुरू की है। और नंबर 9, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 क्या रहा, तो ब्रेन रॉट। क्या रहा, ब्रेन रॉट ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर रहा। और लास्ट यहाँ पर डिस्कस लेते हैं, डिंगा डिंगा वायरस चर्चा में रहा, जो खबरों में रहा काफ़ी ज़्यादा। किस कंट्री में ये पाया गया डिंगा डिंगा वायरस, तो वो रहा युगांडा के अंदर। तो ये हमारे टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होते हैं, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, चाहे तो नोट्स खुद बना लीजिए या इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिया। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक, थैंक यू।